मैं यहाँ आया था कल रात का। मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि अंधेरा हो चुका था, यहाँ पे लाइट है नहीं। अभी मैं जिगराना में हूँ। जिगराना में कल बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ क्योंकि मैं सिलीगुड़ी से निकला था 2 बजे के आसपास। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम से बैठ के आप लोगों को बताता हूँ। सिलीगुड़ी से मैं निकला था 2 बजे के आसपास, मतलब वहाँ होम स्टे से। बट जो व्हीकल था वो लगभग वहाँ से 6 बजे चला है और यहाँ पे लगभग 7:30 बजे के आसपास उसने मुझे ड्रॉप किया है। बागलेक करके एक गांव है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जहाँ से ये जिगराना है 3 किलोमीटर के अराउंड था। 3 किलोमीटर मतलब ये पहाड़ पे चढ़ाई करके ऐसे वहाँ से नीचे, वहाँ से ऐसे चढ़ते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा। बट ये है कि पहाड़ों से दिखता कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो गया था, मतलब डर भी गया था क्योंकि बादल हो रहे थे। मौसम बहुत ख़राब था, हवा चल रही थी और नेटवर्क यहाँ बिल्कुल था नहीं। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि पीछे भी कोई घर नहीं दिख रहा था। सामने मैं सोचा सामने 3 किलोमीटर लगभग, ये मुझे आइडिया था कि मैं 2-2.5 किलोमीटर लगभग चल चुका हूँ। तो फिर मुझे थोड़ी सी लाइटिंग दिखी, जो यहाँ पे क्या है, सोलर पैनल लगे हुए हैं। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, सोलर सोलर पैनल के लिए, मतलब लाइटिंग के लिए, केवल बल्ब जलाने के लिए उनका यूज करते हैं हम। इधर चार्जिंग वार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ आके रुका। मुझे पहला बंदा जो मुझे दिखा, मैंने यही सोचा कि सबसे पहले उसी से पूछना है कि होम स्टे कहाँ है या नहीं है, इस तरीके से। तो एक पहले बंदे मिले, हेमंत करके, हेमंत भाई था उनका नाम। तो उनसे पूछा मैं होम स्टे है, तो बोले कि ठीक है आ जाओ। मैंने कहा कितना चार्ज लेंगे, अरे आ जाओ आप ऐसे करके। तो मैं चला गया उनके साथ, अच्छे से खाना खिलाया उन्होंने। गरम रोटी, उन्होंने पूछा कि भात खाओगे या फिर रोटी। मैंने की रोटी खाते हैं। रोटी खाया, आराम से सो गए। अभी सुबह जग के मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो इसका चार्ज पड़ा मेरे को होम स्टे का पीछे। इसमें मैं शेयरिंग रूम में बेड लिया था, उसमें 300 रुपये और 200 रुपये खाने के नेपाली पड़े थे मेरे को। और नीचे आप ले सकते, प्राइवेट रूम भी है। और ये कृष्णा दाई है हमारे। कृष्णा आ जाओ, आ जाओ। ये हेमंत जो दाई हैं, उनके भतीजे हैं कृष्णा। और कृष्णा कैसे हो? हाँ ठीक है। ठीक है। और कृष्णा के साथ ही रहे थे कल हम। तो ये देखिए जिन्नत देखिए। अभी हमें और ऊपर जाना है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके ट्रैक स्टार्ट होता है। तो वहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप ये माहौल देखिए, मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ नीचे बिल्कुल। आज के नए सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। हम पदम भाई के होम स्टे पे रुके हुए थे और मैंने अभी अपना पूरा सामान है जो कि नहीं लिया है, छोटा वाला बैग था, वो पदम भाई के यहाँ पे ही रख दिया है होम स्टे में। पदम भाई ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा वाला बैग जिसमें टेंट है, खाने बनाने का सामान है, वो मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऊपर काफ़ी हैवी चढ़ाई होने वाली है। तो दोनों बैगों के साथ थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो मैं आप लोगों को पदम भाई से मिलाता हूँ। पदम भाई, हाँ जी, कैसे हो? बोलो सर। कैसे हो? बस ठीक है सर। पदम भाई भी राजस्थान में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और इंडिया में तो लगभग 19-20 साल हो गए पदम बस भाई को। इतना हो गया सर। तो पदम भाई ने बहुत हेल्प की है हमारी। पदम भाई के लिए धन्यवाद। और छोटे सरकार ने भी काफ़ी हेल्प की है। तो अभी चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ऊपर का। क्या क्या भैया? छोटा भाई, वो छोटा मेरा भतीजा है। भतीजा, हाँ मैं ऊपर करवा दो। हाँ बता दिया था। इसका तो पक्का आएगा। हाँ। तो अभी चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपको। खपतड़ की एंट्री दिखाते हैं, वहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट है और ऊपर जैसे रास्ते में। तो भाई इन सीढ़ियों से चढ़ के, पहले काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, लगभग 100 के आसपास होंगी। तो खपतड़ का जो मेन गेट है एंट्री का, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से एंट्री लेते हैं। उसके आगे आर्मी चेक पोस्ट है, वहाँ पे चलते हैं। तो खपतड़ राष्ट्रीय निकुंज में आप लोगों का स्वागत है। अभी ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से खपतड़ नेशनल पार्क है और ट्रैकिंग रूट है स्टार्ट होता है। थोड़े से टाइम में सांस उखड़ जाती है भाई। अभी देखते हैं ट्रैकिंग कैसे होएगी। चलिए चलते हैं। इस तरीके के रास्ते हैं यहाँ पे।
अभी पूरा जंगल है, पहाड़ है। तो भाई मेरे पीछे है जो कि आर्मी बैरिकेड एरिया है, यहाँ से चेकिंग स्टार्ट होती है। इधर ये बैरिकेड लगे हुए हैं, इधर का परमिशन नहीं है तो मैं वो नहीं रूल तोड़ूंगा। आगे सामने से टिकट लेके आना पड़ता है, जो इंडिया के लिए लगभग 500 रुपये है, और फॉरेनर्स जो अदर कंट्री हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। नेपाली के लिए 100 रुपये होता है। लोकल के लिए कोई टिकट नहीं है जो खप्तड़ के आसपास रह रहे हैं। तो जहाँ पे ये टिकट काउंटर है भाई, हाँ सर हमारा टिकट बना रहे हैं। तो अभी उन्होंने मेरा जो टिकट है, जो नाम है वो नेपाली उस पर टिकट पे लिख दिया था, तो मैं बोला कि सर नेपाली ही बना दीजिए। तो अभी वो इंडियन वाला टिकट वो पर्चा लेने गए हैं, तो इंडियन वाला बनाएंगे। अभी मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का है, यहाँ पे जहाँ पे टिकट जो काउंटर है, पूरा आर्मी एरिया है। यहाँ पे आर्मी एरिया के अंदर है हम, जंगल से काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो सर ने अभी सर हैं नेपाली वाला टिकट बना दिया था, अभी इंडियन वाला बना रहे हैं इस तरीके से। नमस्ते सर। तो ये टिकट प्रोसेस है भाई। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी एंट्री हो गई है हमारी, टिकट मिल चुका है फाइनली। अभी मैं सर के लिए सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज। हाँ मनोज सर के लिए मैं मेरा बैग चेक करा देता हूँ, और फिर मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो एक थोड़ा सा पंगा हो गया था, पंगा तो नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के सभी लोग और आर्मी वाले भी लोग। मेरे पास ऑटोमेटिक लाइटर वाला गैस चूल्हा था, तो लाइटर कुछ भी ऐसे आग वाला सामान है यहाँ पे अलाउड है नहीं, तो उसकी मना कर रहे थे। फिर मैंने बताया कि सर बहुत कम पैसे में ट्रैवल कर रहा हूँ, और अगर नहीं लेके जाऊँगा तो किसी होटल से खाना बनाना पड़ेगा। तो फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, निकालना मत, जहाँ खाना बनाओगे वहाँ पे खाना बनाना और वापस रख देना। तो उन्होंने यहाँ पे क्या है, नंबर भी देते हैं, नंबर लेते भी हैं, जिससे कि, और पीछे से आर्मी है जो कि हाँ कुछ समय के बाद फिर दिन में 1 या 2 बार ये पूरा रूट क्लियर करती है, मतलब जाती आती रहती है, जिससे किसी को कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी हेल्प करने के लिए। और बीच में यहाँ से पूरे ट्रैकिंग में 8-9 घंटे का ट्रैक है, जिसमें लगभग 3-4 घंटे के बाद आर्मी कैंप भी बना हुआ है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो वहाँ पे जा सकता है। तो ये हमारी खप्तड़ में एंट्री रही है। आप देखिए खप्तड़ में एंट्री हो चुकी है। जंगल देखिए आप, आवाज़ आ रही होगी आपको चहचहाने की, इस तरीके की। पानी है हमारे पास, 2 बोतल है, और लगभग 3 से 4 घंटे के बाद होम स्टे वगैरह मिलेंगे हमको, आर्मी कैंप मिलेगा, उधर से देखेंगे। वैसे पानी का ये भी है, ऐसा पानी निकलते हैं इधर, लगा हुआ है पानी के लिए, ये छोटा पाइपलाइन टाइप जो कि ऊपर से नीचे पानी सप्लाई करते। तो हमारे भाई हैं, कुछ समय तक हमारे साथ चलेंगे। इनका ऊपर होम स्टे है, तो जहाँ पे कल हम रुके हुए थे पदम भाई के यहाँ, भाई भी वहाँ रुके हुए थे, तो सोचा कि साथ में ही चलते हैं, थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि कहीं पे गड़बड़ हुआ थोड़ा सा भाई हेल्प करेंगे। तो ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, एक इधर से जा रहा है, ये तो बंद है, एक ये वाला। तो चलिए चलते हैं खप्तड़ की ओर, बिल्कुल टॉप पे। तो भैया आधे घंटे की चढ़ाई के बाद, ट्रैकिंग के बाद ये माहौल है। अभी थके तो इतना नहीं है, देखते क्या होता है। ये जंगल है पूरा, शोर शराबा देख ही रहे होंगे। हाँ मज़ा आ रहा है, ठंड है यहाँ पे। हमने तो एक अंदर टी शर्ट डाली हुई है, और ये ऊपर से एक जैकेट टाइप है ये डाला हुआ है। नीचे भी थोड़ा सा सर्दियों वाला पायजामा पहन रखा है, और फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, बट चलने की वजह से वो मैनेज होए जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे। तो ऐसे लगभग सामने दिख रहा है एक ब्रिज है, पुल है, ऐसे 7 से 8 हैं। तो हम पहले तक पहुंच गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल देखिए आप लोग, सूर्य की किरणें किस तरीके से, नीचे ये खाई है। और चलते हैं, पुल को पार करते हैं। ये देखिए भैया, मूवी में देखा था ऐसा हमने, और अभी मज़ा आ रहा है पूरे तरीके से। कुछ लिखा भी हुआ है नेपाली में, खप्तड़ बाबा, खप्तड़ बाबा ऊपर रहते हैं। चलो चलते हैं।
तो यहाँ पे बंदर और लंगूरों का शोरगुल है। अभी देखते हैं कोई दिखता है सामने। देखिए मूवमेंट चल रही है, अगर दिख रहा है तो आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सुनसान रास्ते पे। हम लोग आधे घंटे से ऊपर चढ़ाई किया है। अभी 2.5-3 घंटे बचा हुआ है। हमारे साथ साथ पीछे पीछे आर्मी लोग भी आ गए हैं। नीचे हैं अभी, वो दिख नहीं रहा है। जैसा हमने बताया था आपको, पीछे से आते हैं वो लोग। सभी के पीछे से नहीं आते, बट लगभग 10-11 बजे एक बार जाते हैं, फिर शाम को, जिससे कि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो उनको हेल्प कर सके। अभी चलते हैं आगे, काफ़ी चढ़ाई बाकी है। ये देखो आप। हाँ। हमारे साथ हमारे नेपाल आर्मी है। अभी उन लोगों ने हमको पकड़ लिया है। तो भाई हम लगभग 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अभी वापस लौट रहे हैं। अभी वापस क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से मौसम ख़राब चल रहा है। और मौसम ख़राब चलने से अभी आर्मी लोगों के साथ ही जा रहे थे हम। तो वहाँ पे विश्राम किया था रेस्ट हाउस पे। तो आर्मी लोगों ने भी उधर ही रेस्ट किया था, तो उन लोगों के साथ ही रेस्ट कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि ऊपर है कि कप्ताड़ पे तूफ़ान आएगा 2-3 दिन के लिए। अभी तूफ़ान आएगा तो मतलब ना तो कैंपिंग कर सकते हैं, ना कुछ खाना अपना बना सकते हैं, और उधर होम स्टे ही लेना पड़ेगा। और जो होम स्टे का चार्ज है वो पड़ेगा आपको लगभग 500 से 600 नेपाली रुपया एक नाइट का। और खाने का लगभग 300 से 350 रुपया एक नाइट का। 2-3 दिन आप अगर फंसोगे उधर तो आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा तूफ़ान की वजह से। तो हो भी सकता है ना भी आए तूफ़ान, बट थोड़ा सा बजट का इशू है। तो इसीलिए हम ये 3.5 किलोमीटर की जो टफ चढ़ाई थी, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई थी, वो हमने कवर कर ली थी। और अभी हम वापस लौट रहे हैं लगभग 2-2.5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद। अभी वापस लौटना हो रहा है हमारा। तो और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर हमें वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़ा तो 2-3 दिन घूमने के लिए तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो हमारा जो सामान था वो हेमंत भाई के वहाँ पे छोड़ के आए थे हम। तो ऐसे भी 5 से 6 दिन के लिए भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे थे। थोड़ा सा रास्ता खोजने में दिक्कत हो रही है, बट फिर भी 5 से 6 दिन के लिए। और फिर ये है कि हमारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो हमें पोखरा या काठमांडू पहुँचना है 5 या 6 तारीख के लिए। तो अभी बस वापस चलते हैं। ये आप जंगल के अंतिम दर्शन कीजिए इस तरीके का। यहाँ पे जो चढ़ाई है वो ये थी। अभी उतरने में थोड़ा सा आसानी हो रहा है। लगभग 2-2.5 घंटे में हम चढ़े थे, तो 1 घंटे के आसपास हम उतर जाएंगे, क्योंकि एक या 2 बार रेस्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें तो लगभग हमने 5 से 6 बार बैठे थे हम। पिछले 1 किलोमीटर में तो कम से कम 4 बार बैठे हम, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। चलिए चलते हैं, उतरते हैं नीचे और हेमंत भाई के होम स्टे पे पहुँचे, पदम भाई के होम स्टे पे पहुँच के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। हम बैठे नहीं हैं, अभी हम फिसल चुके हैं। जो आपको कंडीशन बताई थी वही हुआ है। यहाँ पे मिट्टी, गीली मिट्टी थी इस तरीके से। यहाँ से जूता फिसला है हमारा, और पत्तों की सहायता से हम अच्छी खासी, चोट नहीं लगी है, ये काफ़ी सही है। हाँ, बट फिसले काफ़ी अच्छे तरीके से। कुछ बैग ने बचा लिया, कुछ जूतों ने, कुछ हाथ मदद करते हैं बचने के लिए। तो कृपया करके ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी यहाँ पे। हाँ, और बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से भी चलना हो। थोड़ा सा हमें वापस आना पड़ा, दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, क्योंकि कुछ बचा है और कुछ छूटा है। पैसे बच गए हैं, टाइम बच गया है, और खप्पड़ जो ट्रैकिंग है अधूरे रह गई है। ऊपर खप्पड़ का नज़ारा, खप्पड़ बाबा मंदिर हैं, और भी बहुत कुछ था वो हमसे छूटा है। ये देखिए आप लोग, अभी जो गिरे थे उसका परिणाम है। अच्छी खासी चोट लग चुकी है। हाँ, इतना दर्द नहीं हुआ था, बट अभी हो रहा है काफ़ी ब्लड आ रहा है। तो ये सावधानी बरतिए, फटाफट
हम अभी चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता जल्दी से। तो भाई खप्तड़ का इस बार का सफ़र है जो कि समाप्त होता है यहाँ पे। पीछे हम आर्मी जहाँ से चेकिंग स्टार्ट हुई थी उसको क्रॉस करके आ गए हैं। और अभी थोड़ा सा बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं और जो आर्मी है वो उससे भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी मुझे बिठाया वापस आते क्यों वापस आ गए, तो मैंने बताया ये सर ने बोला था ऐसे ऊपर, ठीक है। तो वो तूफ़ान की तो इन्फॉर्मेशन थी, बट चले जाते आप कोई दिक्कत नहीं, आप होटल ले लेते। मैंने कि सर वही प्रॉब्लम थी एग्जैक्ट कि होटल नहीं ले सकते थे 2-3 दिन के लिए, इस वजह से। तो उन्होंने खाने के लिए पूछा, तो अभी हमें कुछ खाना नहीं था इसलिए पानी पिलाया, बैठ के बातचीत की आराम से और अपना नंबर दिया कि आगे कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट करना। तो उनके लिए दिल से सैल्यूट है भाई। अभी चलते हैं वापस